ये सब आपस में प्लान करके मुझे यहां से निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। मैं भी ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। किसी परेशानी में हो तो मुझे बता दो, मैं फौरन हल कर दूं। फिलहाल तो मेरी परेशानी सिर्फ तुम ही हो। मैं? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? सोच को बदलो। सारी नसीहतें सिर्फ मेरे लिए, तुम पे कुछ फर्ज नहीं? ऐसा कौन सा फर्ज है जो मैंने पूरा नहीं किया? रहने दो। चलो, रहने दिया। मैं यहां से जाना नहीं चाहती दिलावर। मेरी और अपनी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। इसमें इज्जत की बात कहां से आ गई? मुझे तुम्हारे भाइयों के घर में रहना और मेरा यहां आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये मेरा भी घर है। बिल्कुल, हिस्सा है तुम्हारा। चाहिए तो बोलो, बात करता हूं तुम्हारे भाइयों से कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दो। रहना तुम चल के मेरे साथ अपने घर में। फिलहाल मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। तो सोचो, क्योंकि ये होना तो हर सूरत में। ये अचानक तुम पे भूत क्यों सवार हो गया? फिलहाल तो तुम्हारे प्यार का भूत सवार हो गया है मुझ पर। बस करो ये फजूल बातें। जिन्हें तुम फजूल बातें कह रही हो वो मेरी फीलिंग्स है, उनकी कदर करो। एक कप चाय मिल जाएगी मुझे? लाती हूँ। आगे अब देखना अपना सारा गुस्सा हम पर उतारेंगे। बस तुम खामोश रहो, किसी बात का जवाब न देना। आप ही आपको कुछ चाहिए था? हाँ चाहिए, जवाब। किस बात का? ये मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है? क्या क्या हुआ है? आप ही ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। मुझे इस घर से निकालने की प्लानिंग कौन कर रहा है? कौन है इसका मास्टरमाइंड? तुम ही हो ना? नहीं आप ही, मैं ऐसा क्यों करूंगी? अच्छी तरह जानती हूँ। बड़ी खामोशी से खेल खेल गई हो तुम मेरे साथ। सोचा मुझे साइड पे कर दोगी, और ये तो सीधी सादी है। इसे बेवकूफ बना के इस पूरे घर पे राज करोगी। नहीं आप ही, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। अच्छा, इतनी अच्छी हो तुम? बुरी भी तो नहीं, लेकिन पता नहीं आप ही को क्यों खटकती हूँ मैं। जबान मत चलाओ मेरे साथ। और एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, मैं इस घर की बड़ी हूं और हमेशा इसी घर में रहूंगी। तो मुझे इस घर से निकालने के ख्वाब देखना छोड़ दो। दिलावर को तो मैंने ठीक कर दिया है। इन दोनों भाइयों को आने दो, इनकी भी खबर लेती हूँ आज। क्या बात है? कुछ नहीं। तुम क्यों मुझसे इस तरह बात करने लगती हो? मैं ऐसे ही बात करती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज दिलावर। और से बात हुई तुम्हारी? नहीं, फोन नहीं उठा रहा मेरा। और जहांगीर ने, खैर छोड़ो।
तुम्हें क्या, तुम्हें बताने का कोई फायदा भी तो नहीं है। तुम तो खुश हो ना, तुम्हारी जिंदगी तो मुकम्मल है। जब चाहो अपने बच्चों से मिल सकते हो, उन्हें देख सकते हो। ये तो बस मैं ही हूं, सबकी पाबंदियों के हिसार में कैद। मैंने इस तरह की कोई पाबंदी तुम पर नहीं लगाई है। हाँ, कुछ टाइम के लिए मैंने तुम्हें वहां जाके मिलने से रोका है। बस दिलावर बस, सब समझती हूं मैं जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। क्या कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ? क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? क्या तुम्हें प्यार नहीं किया, इज्जत नहीं दी, अहमियत नहीं दी? कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। एहसान है तुम्हारा मुझ पर। चाहती क्या? जब तक मैं अपने बेटे से नहीं मिलूंगी, किसी तरह चिड़चिड़ी रहूंगी। बेहतर यही है कि तुम मुझसे बात मत करो। अपने इस रवैये की वजह से प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही हो गौहर, कि मैं तुम्हें किसी तरह जहांगीर के घर जाने की परमिशन दूं। तो एक बात मेरी कान खोलकर सुनो, मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं। मुझे कहीं भी जाने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है दिलावर। गौहर ने आज तक अपनी मर्जी चलाई है और चलाती रहेगी। आया बड़ा इजाजत देने वाला। मुझे बेइज्जत कर रही हो अपने शौहर के साथ, इस तरह का रवैया तुम सिर्फ इस जहांगीर की वजह से कर रही हो। शाह साहब, इकराम के ऑफिस के बंदे ने फाइल एग्रीमेंट जहांगीर तक पहुंचाया है। सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है, बहुत जल्दी पता लग जाएगा। ठीक है, तुम जहांगीर के वकील से राब्ता करो, बात करो उससे। जो हुक्म शाह। जहांगीर की सबसे बड़ी कमजोरी उसका बेटा है, और उसी की वजह से गौहर का वहां आना चाह रहा है। सख्त फैसला लेना पड़ेगा। जहांगीर क्यों फोन कर रहा है मुझे? बोलो। कहाँ हो तुम? घर में हूं, और कहाँ होंगी? उमर तुम्हें याद कर रहा। अच्छा, वो तो हमेशा ही याद करता है, मगर तुम जैसा जालिम इंसान मुझे अपने बच्चे से मिलने नहीं देता। बाहर इस तरह बात करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, और तुम जो चाहे करो, जब चाहे मेरी बेइज्जती करो, मुझे धक्के मार के घर से निकाल दो। सब बताऊंगी मैं उमर को, सब बताऊंगी मैं। अगर वो मुझसे शिकायत करेगा ना आने की, तो सब बताऊंगी उसको तुम्हारी हरकतें। बाहर तुम उमर से ऐसा कुछ नहीं कहोगी। मैं तो कहूंगी, एक एक बात बताऊंगी मैं उमर को। वो समझता है कि मैं दिलावर की वजह से उससे नहीं मिल रही हूँ, लेकिन असल बात यह है कि मैं कितनी बार उससे मिलने आई और तुमने मुझे उससे मिलने नहीं दिया। गौहर प्लीज। प्लीज? तुम्हारे मुंह से प्लीज सुनकर बहुत अच्छा लगा। उमर ने जिद की होगी ना तुमसे, संभाला नहीं जा रहा होगा तुमसे, तो फिर तुम मिन्नतों पे आ गए हैं। यहाँ आने से पहले तुम थोड़ी देर के लिए मुझसे बाहर मिलोगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। समझने की कोशिश करो, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जो बात करनी है वहीं घर पर करो, उमर के सामने। देखो, बात ऐसी है कि तुम्हें उमर से मिलने से पहले मुझे बतानी होगी। उमर से रिलेटेड ही है, प्लीज समझने की कोशिश करो।
subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.